करता है 2011 से 2015 के बीच आयोजित सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े स्वाधीन करें। मैं आप सब लोगों का ध्यान उस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें शासकीय संकल्प आ सकता है। 18 का एक है जिसमें शासकीय संकल्प ला सकते हैं, पर उसमें शासकीय संकल्प किसका आ सकता है उसके लिए शर्तें लिख रखी है, और उस शर्तों का उल्लेख रूल 109 में है, और उसमें यह लिखा है वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय न हो। यह राज्य सरकार का विषय नहीं है, पर सारे नियम कायदों को ताक में रखकर अचानक आज तक शासकीय संकल्प पर बहस होती है। अचानक चलते हुए सदन में पूरक सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से इस प्रकार की बात, ये संसदीय परंपराओं की अवहेलना है। सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मणिपुर पर चर्चा कर रही है। हमारी मांग है कि राजस्थान में दुष्कर्मों पर चर्चा करे, हम उस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। सरकार टीआरसीपी पर चर्चा करने की संकल्प लेकर आ रही है। हमने सर्वदलीय बैठक में कहा था इस चर्चा करो। 16 राष्ट्रीय परियोजना जिस मापदंड पर बनी है, क्या ईआरसीपी उस पर खरी उतरती है? हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और जो इनको करना चाहिए था राष्ट्रीय बैंकों का कर्जा माफ, उस पर हम बहस करने को तैयार है, परंतु सरकार बहस नहीं करना चाहती। सरकार आज लोकतंत्र का गला घोट रही है, और ये लाल डायरी, इस लाल डायरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सदन और सड़क तक लेके जाएगी। हम मांग करेंगे, और हमने गुड़ा जी से भी कहा है कि लाल डायरी के तथ्य उनके पास है। उन्होंने आज उनसे जिस प्रकार छीना, जब्ती के अंदर लाल डायरी रफीक खान ने छीनी, और उसके बाद कई मान्य सदस्य कांग्रेस के कह रहे हैं लाल डायरी में अरबों करोड़ों रुपए का लेन देन का जिक्र है। लाल डायरी का दृश्य सामने आना चाहिए। जनता ये चाहती है। मोटे तौर पर हमें यही कहना, हम इसका विरोध करेंगे, और मैं उपनेता जी से कहूंगा वो अपनी बात आपको कहें। सर एक छोटा सवाल सर, लाल डायरी विधानसभा में छीनी गई है, क्या वो विधानसभा की प्रॉपर्टी कहलाएगी? निश्चित तौर पर विधानसभा में जब उन्होंने कहा मैं इसको टेबल करना चाहता हूं, उसके बाद उनसे छीनी गई। मैं तो मांग करूंगा कि लाल डायरी विधायक आदर्श नगर से बरामद की जाए, और सदन की, चूंकि सदन की संपत्ति है इसलिए सदन उस पर चर्चा करवाए। हाँ सर, एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से नहीं जाए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पिछले 5 वर्षों से ऐसा करती है। वो दोषी है किसान कर्जा माफी की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की और बदहाल कानून व्यवस्था की, और इसलिए गाहे बगाए जब अवसर आता है तो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए सियासी चालें चलती है। लेकिन प्रश्न ये है आज का कि उन्हीं की सरकार के, उन्हीं की मंत्रिमंडल के सदस्य जब सरकार पर सवाल खड़े करते हैं तो सरकार अपना जनमत खो चुकी होती है, क्योंकि ये उधारकार जुगाड़ का जनमत था जो बीएसपी के लोगों को मर्जर से हुआ, 13 निर्दलियों के समर्थन से हुआ था। और इसलिए इस्तीफों से लेके और बाड़ाबंदी का जो दौर था राजस्थान की जनता ने देखा है। 5 साल में जो भुगता है उन पापों की सजा प्रायश्चित के रूप में कोई कारण दिखता नहीं है। अब कौन कहेगा राजस्थान का जो वो अबला जिसकी असमत लूटी होगी, ध्यान होगा आप लोगों को कि एम्बुलेंस के चालक से रोटी मांगती अबला, जब भूख से बिलखती रोटी मांगती तो इसकी असमत ले ली जाती है। थाना गाजी से लेकर और ओसिया तक की दुष्कर्म की घटना इस बात की स्पष्ट गवाह है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था बदहाल हो गई, और उस पर कोर्ट में खाद का काम हुआ कि लाल डायरी बीच में आ गई। विद्यार्थी काल के डॉन फिल्म की याद आ जाती है, जिसमें लाल डायरी में बड़े राज छुपे होते हैं, और खलनायक कहता है कि डायरी में क्या है। वो कहता है जेजे और उसके सिंडिकेट के सदस्यों के नाम है, जेजे लखपति बनने वाला है। इसलिए उस लाल डायरी में हम ये जानना चाह रहे थे कि राजेंद्र गुढ़ा को बोलने दिया जाता, जो उनका अपना अधिकार है। सदन में जो मंत्री बर्खास्त होता है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, उसको अपना स्पष्टीकरण देने का स्पीकर को एक तरीके की मर्यादा होती है कि उनको अवसर देना चाहिए था, क्योंकि इसकी उत्सुकता कल से ही है। पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में पूरी उत्सुकता है कि आखिरकार उस लाल डायरी में क्या है। मुझे लगता है कि सिंडिकेट के उन सदस्यों के नाम उजागर होने चाहिए। वो डायरी के अंदर जो राज छुपे हैं उसका खुलासा हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी बात का झगड़ा था, और उसके बाद कालांतर में जो घटनाक्रम हुआ उसका माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपको वर्णित किया है। लेकिन हम लोगों ने ये सदन में हमारी तरफ से पहले भी और अभी भी हम लोग आक्रामक रूप से सरकार की इस बदनीयती का मुकाबला करेंगे, सदन में भी करेंगे और सदन के बाहर भी करेंगे।
लाल डायरी का कोई जिक्र तो हुआ होगा, उसमें ये चीजें लिखी हुई है। गुडा जी के साथ आपकी भी बातचीत होती है? मेरी गुडा जी से कभी बात नहीं हुई, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं। वो कांग्रेस के सदस्य है। आज कांग्रेस ने मैंने सुना उनको निलंबित किया है, विधायक दल के सदस्य है और अपने ही दल के सदस्य के साथ इस प्रकार मारपीट कराए और जिसके अंदर सरकार में बैठे मंत्री शामिल हो जाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा धारीवाल जी ने भी लात मारी उनके। निश्चित तौर पर देखा हमने धारीवाल जी क्या कई धारीवाल जी लात मार रहे थे उनको। लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का काम हुआ आज। और जहां तक लाल डायरी के रेशियो उद्घाटन की, वही तो हम मांग कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि उसमें आपके लोगों के नाम भी, तो हमारे नाम भी सामने आ जाएगी। पर अब चूंकि सदन की संपत्तियां लेकर आए वो, और उसने बाहर जाकर दावा किया कि मेरी लाल डायरी की फोटोकॉपी है जो मैंने उस समय फोन से खींची थी, जब वो दावा कर रहा उनके कल तक सहयोगी। और मैंने विधानसभा में भी कहा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की। क्या आप अभी गुडा जी की तबीयत पूछेंगे, क्योंकि वो काफी तैश में थे, उनका बीपी वगैरह हाई हो गया हो? कोई आप लोग बीजेपी वाले हम मिलने नहीं जाएंगे, पर निश्चित तौर पर सदन में चाहे कोई किसी भी दल का सदस्य हो, इस प्रकार का व्यवहार। आप लोगों ने भी लाल डायरी दिखाई, तो आप हाउस में खड़े होकर अपनी बात कह सकते थे, वेल में पहुंच गए। जो बात कही जा सकती है उसके लिए हंगामा क्यों? देखिए, मैंने खड़े होकर अनुमति मांगी, आपने देखा नहीं, मैंने लिख के दिया कि मेरे को सदन में 0 आवर्स के, हमें अगर हंगामा करना क्वेश्चन आवर में करते, 0 आवर्स में मैंने कहा इसके बाद मुझे आप अनुमति प्रदान करें। फिर उन्होंने पूछा कौन से रूल में, तो फिर मैंने परंपरा लिख के दी। मैंने उपाध्याय जी, क्या नाम था, रामपाल उपाध्याय जी का नाम लिख कर दिया मैंने कि इस घटना पर भैरव सिंह जी शेखावत को बोलने की अनुमति दी है, जो प्रतिपक्ष नेता थे, मुझे अनुमति दे। उसके बाद अनुमति नहीं मिली। उसके बाद जब मैंने बात कहना चालू किया, लाल डायरी में सरकार के कल के तक अंग रहे मंत्री महोदय ने लाल डायरी का जिक्र किया, उसका खुलासा होना चाहिए, इस पर हंगामा कर दिया। लेकिन मोटे तौर पर आज इससे भी शर्मनाक बात थी। पहली बार सर जी विधानसभा में राष्ट्रपति महोदय का और चित्र जिस गलत तरीके से दिखाया गया, प्रधानमंत्री का चित्र जिस तरह से पोस्टर लगा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चित्र दिखाया गया, आज तक कभी नहीं हुआ। विधानसभा में कहा जा रहा है कि आरसीए का बड़ा लेन देन का उस डायरी में जिक्र है, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो होगा, जब तो दर्द है सीने में। एक उन्होंने कैमरे पे माइक पर हम लोगों को कहा कि उसमें बहुत सारे निर्दलीय विधायकों के लेन देन का जिक्र है। बीजेपी का हेलीकॉप्टर क्यों खाली हुआ, उसका राज भी उस डायरी में है। कुछ भी राज हो, उसमें बीजेपी का चोट कुछ भी लिखा हो, पर अगर है हिम्मत तो ईडी को दे दो ना, सीबीआई को सौंप दो, जांच हो जाएगी। हमने गुनाह किया, हमारा गुनाह भी सामने आ जाएगा। और लाल डायरी का रहस्य उद्घाटन होना चाहिए, राजस्थान का अवामी और जब तक लाल डायरी का रहस्य उद्घाटन नहीं होगा तब तक क्या आप, तब तक हमारे नेताओं से चर्चा करके इस पर रणनीति बनाइए। आगामी कदम क्या होगा? तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में जहां गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार लाल डायरी का उल्लेख करते कहा कि लाल डायरी का पर्दाफाश होना चाहिए, सच्चाई